इस कार्यक्रम में आए हुए समस्त बड़े बुजुर्गों का, माताओं बहनों का, नौजवान साथियों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, उनका धन्यवाद देता हूं। आज की तारीख में, आज के परिवेश में आदमी से सबसे बहुमूल्य चीज जो है वो समय है। वो समय आप लोगों ने हम लोगों को दिया, हम लोग तहे दिल से शुक्रगुजार हैं आप लोगों के। मैं स्वागत करना चाहता हूं आजमगढ़ से चल के आए हुए हमारे बड़े भाई माननीय संतोष कटाई जी का, जिन्होंने इस जिले को हमेशा दिशा निर्देश दे करके इस जिले के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को हमेशा दिशा बता करके किस तरीके से क्या करना है ये बता करके हमेशा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का सहयोग करने का काम किया है। मैं हार्दिक स्वागत करना चाहता हूँ। मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ हमारे बड़े भाई जिन्होंने लोकसभा चुनाव से अब तक संत कबीर नगर के हर एक कार्यकर्ता के साथ, चाहे सुख का रहा हो चाहे दुख का रहा हो, हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहने का काम किया। माननीय विश्वविजय सिंह जी का मैं हार्दिक स्वागत और मैं हार्दिक स्वागत करता हूं माननीय रवि उदयपाल जी का, माननीय अशोक आर्या जी का, और धन्यवाद देता हूं माननीय सुनील पांडे जी को, जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन करने का काम किया। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। देखिए, स्थितियां परिस्थितियां क्या है, इससे आप भी वाकिफ हैं, हम भी वाकिफ हैं। यहां कोई ऐसा नौजवान साथी नहीं है जो फेसबुक नहीं चलाता है, जो व्हाट्सएप नहीं चलाता है, जो ट्विटर नहीं चलाता है, और बड़ा बुजुर्ग ऐसा कोई नहीं है जो दिन में कम से कम 1 घंटा अखबार नहीं पढ़ता है। माताएं बहनें ऐसी कोई नहीं है जो आप लोग टीवी नहीं देख रहे। आज भारतीय जनता पार्टी इस देश को किस तरह जगह पर लेके जा रही है, इससे आप भी वाकिफ हैं, हम भी वाकिफ हैं। और एक चीज आपको हमको समझना पड़ेगा, एक चीज आपको हमको समझना पड़ेगा कि उसूलों पे बात आए तो अपने आप से लड़ जाओ, और देश पे बात आए तो अपने बाप से लड़ जाओ। ये चीज आपको हमको अब समझने की जरूरत है। और कांग्रेस पार्टी ने जमींदारी उन्मूलन प्रथा हटा करके खाद्य सुरक्षा बिल तक सब कुछ देने का अगर काम किसी ने किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। और इस उत्तर प्रदेश ही नहीं, इस पूरे देश में किसी भी प्रदेश में आप जाके देख लीजिए, कुछ विसंगतियां उत्तर प्रदेश में हो गई, आप लोगों ने हमारा साथ छोड़ दिया, लेकिन इस पूरे देश में अन्य प्रदेशों में जाके देखिए, दलित समाज से लेकर हर समाज का व्यक्ति आज की तारीख में अगर कंधे से कंधा मिला के किसी के साथ खड़ा है तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ खड़ा है, हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी के साथ खड़ा। आप अभी 5 प्रदेशों में चुनाव होने जा रहा है, जिसका परिणाम 3 नवंबर को आएगा। आप विश्वास रखिए, यही लोकसभा के चुनाव का आगाज होगा, यही से हम भारतीय जनता पार्टी को ठीक करने का काम शुरू करेंगे। कांग्रेस पार्टी इस बात को कह रही है कि बाबा साहब के संविधान पर खतरा है। जब आदरणीय राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी इस बात को कह रहे हैं कि भारत के संविधान पर खतरा है, और देश की जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां हैं जब वो कह रही है कि भारत के संविधान पर खतरा है, तो आपके मन में बात उठेगा कि आखिर कैसे खतरा है। ये बात आपको जानना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और गांधी जी के नेतृत्व में जब बाबा साहब ने इस देश को संविधान देने का काम किया, तो संविधान में रिजर्वेशन मिला था कि नहीं मिला था? बताइए भाई, संविधान में रिजर्वेशन किसने दिया था? बाबा साहब ने दिया था। बाबा साहब के संविधान ने रिजर्वेशन आपको देने का काम किया था, और उसी रिजर्वेशन के बल पर जो गरीब परिवारों के बच्चे थे, अनुसूचित जात के जो बच्चे थे, उनको नौकरी मिलती थी। आज भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? प्रधानमंत्री जी जितने भी संस्था हैं, जरा एक बात आप बताइए, नौकरी आपको सरकारी विभागों में मिलती है रिजर्वेशन कि प्राइवेट विभाग में? बोलिए भाई, प्राइवेट में मिलता है कि सरकारी में? सरकारी में मिलता है। मोदी जी सभी संस्थाओं को
रेलवे को जो भी नौकरी देने वाली संस्था है सबको वो बेच रहे हैं, सबको प्राइवेट हाथों में दे रहे हैं। तो जब सब संस्थाएं प्राइवेट हाथ में चली जाएंगी तो जो नौकरी आपको कहां से मिलेगी? जो बाबा साहब ने संविधान में व्यवस्था किया है, नौकरी देने का जो आपको अधिकार दिया है, वो अधिकार समाप्त करने की साजिश भारतीय जनता पार्टी जो अपने सभी संस्थाओं को, अपने व्यापारी मित्रों को बेच रही है, उस प्रकार से आरक्षण को जो खत्म करने की जो साजिश है वो सीधे न करके आरक्षण को घुमा करके खत्म करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। और यही बाबा साहब के संविधान पर हमला है और बाबा साहब के संविधान पर खतरा है, जिसकी चिंता बार बार कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी और हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी बार बार इस बात को कहते हैं। एक और मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, तब आपको लग जाएगा कि संविधान पर खतरा कहां से आ रहा है। वोट का अधिकार आपको किसने दिया था? जोर से बोलिए, वोट का अधिकार किसने दिया था? बाबा साहब ने दिया। हम तो चुनते हैं, बीडीसी तो चुनते हैं और अभी विधायक में भी आप वोट दे रहे हैं, लेकिन जो बीडीसी जीत कर जा रहा है, जो प्रधान जीत कर जा रहा है, जो जब चुनाव एमएलसी का हो रहा है, जिला पंचायत अध्यक्ष में, सरकार में भारतीय जनता पार्टी जबरदस्ती वोट लेने का काम करती है और कहीं न कहीं से उसकी मंशा है जो देश में वोट का हमारा अधिकार है, उस अधिकार पर भी हमला करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। और आप इस बात को समझिए, ये हमला सिर्फ आपके ऊपर नहीं है, ये हमला भारत के संविधान पर है। और जब भारत के संविधान पर हमला होता है तो बाबा साहब के संविधान पर हमला होता है, जिसमें हमको आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, बोलिए भाई, बाबा साहब ने बराबरी का अधिकार दिया था। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग गांव में आते हैं, जो आवास मिलता है आपको, आवास कितना मिलता है? एक आवास का पैसा 1,20,000 रुपया। आज ईटा का दाम 9,000 रुपया, 1,000 होगा, 18,000 रुपये के आसपास टाली, सीमेंट, बालू, छड़ सब महंगा हो गया। अब देख कितना रहे हैं? 1,20,000। आप याद करिए कि कोई अपने घर से दलाल भी खाते हैं बीच में, वो सही कह रहे हैं, लेकिन कोई भी, ये भारतीय जनता पार्टी अपने घर से पैसा गुजरात से लेकर नरेंद्र मोदी जी नहीं देते हैं। वो जो बाबा साहब ने संविधान में व्यवस्था किया था उसके तहत देते हैं। और आवास देने का काम इस देश में पहली बार इंदिरा आवास किसने शुरू किया था? जोर से बोलिए, कांग्रेस पार्टी ने शुरू किया था। बाबा साहब के संविधान के तहत इंदिरा आवास देने का काम कांग्रेस पार्टी ने शुरू किया और उस समय